जब समाज में ऐसे संतों को टारगेट करोगे, ऐसे प्रवक्ताओं को टारगेट करोगे, वो सत्य नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हम क्या कहें कथा में कि सब कुछ सही है, नाचो गाओ ऐश करो मौज करो दारू पियो जुआ खेलो, दैट्स मीन एवरीथिंग इज राइट। हमारा उसमें कोई कल्चर से लेना देना ही नहीं है। हम अपनी संस्कृति का प्रचार करने के लिए व्यास पर बैठते हैं। अगर इसके बीच में किसी को अपमानित लगता है तो आपको लगे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कहेंगे, बिल्कुल डंके की चोट पर कहेंगे कि जो स्त्री चरित्रहीन है उसे ही शास्त्र में वैश्या प्रवृत्ति कहा गया, हम उसे वैश्या के दृष्टिकोण से देखते हैं। अगर आपको संदेह है, समस्या है तो मत देखिए, हमें छोड़ दीजिए। समाज को सुधारने आएंगे तो समाज की बुराइयों को लाना ही पड़ेगा सामने। स्त्री के चरित्र पर प्रश्न तब उठता है जब चरित्र को बचाने के लिए लोग उसे गलत दृष्टिकोण दे देते हैं। आपने जिस रिश्ते को लिव इन रिलेशनशिप बताया, अर्थात लेडीज गर्ल्स बॉयज के दोस्ती को गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बताया, कोर्ट ने जिसे लविंग रिलेशनशिप मान लिया, जिसे प्रेम मोहब्बत मान लिया गया, उसे ही शास्त्र में वैश्या प्रवृत्ति बताया गया है। हमारे जो वैश्या शब्द है इस क्या है? अवैध संबंध को ही प्रवृत्ति वैश्या प्रवृत्ति कहते हैं। इसमें कोई किंतु परंतु और संदेह नहीं है, परंतु लोग इसमें विवाद कर रहे हैं कि महाराज जी ऐसा क्यों बोल दिए कि स्त्री 25 साल में ऐसा हो चुकी होती है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लड़कियां, बहुत लड़कियां, और ज्यादातर आज समाज को अगर खुली दृष्टिकोण से देखिए, आंखों को बंद मत कीजिए, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि कितनी सभ्यता है हमारे समाज में बची हुई। अगर समाज को एक दृष्टिकोण दें कि कौन सही है और कौन गलत है, तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि महाराज जी तो कम बोल रहे हैं, यहां तो कुछ तो उससे भी आगे हैं। और लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि महाराज जी ने यह टिप्पणी बहुत बड़ा कर दिए। लेकिन उन लड़कियों और उन लोगों से सिर्फ एक प्रश्न मेरा भी है कि ठीक है, विरोध कीजिए, यह आपका अधिकार है। इसी उत्तर प्रदेश में एक मौलाना पकड़ाया गया है जो लड़कियों को बहलाता है, फुसलाता है, उसका धर्मांतरण करता है, स्त्रियों को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए 15-15 लाख एक युवाओं को बांट रहा है। बताइए कितनी लड़कियां सड़क पर उतरी। दैट्स मीन्स कि सिर्फ महाराज जी एक सनातनी हैं, एक हिंदू हैं, तो उन्हें टारगेट कर लो। माना कि हमारी 100 विवाद आपस में हो सकती है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो उनको इतना सॉफ्ट टारगेट इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि वो हिंदू हैं। आप सड़क पर उतर कर दिखाइए उस मौलाना के विरुद्ध में, तो आपकी हेकड़ी निकल जाएगी, आपकी जुबान ऐसे सिल जाएगी। मैंने उत्तर प्रदेश के लखनऊ की गद्दी से लेकर पटना की गद्दी तक देख लिया, सारे महिला सम्मानवादी मुंह में उंगली डालकर ऐसे बैठे हैं जैसे दूध दही जम जाए और उसमें कीड़े लग जाएं तो हम फेंक देते हैं।